सोनार पर्वत जेने प्रेम से लूटा, सोनार अकरोध परमानंद नित्यानंद राम, अकरोध परमानंद नित्यानंद राम, अभिमान पर मेरा हेनो अवतार जल घटी न जन्मेलो, हेनो अवतार जल घटी न जन्मेलो, लोचन बोले से ही तभी खेलो हार खेलो, लोचन बोले से ही तभी खेलो हार खेलो, अकरोध परमानंद नित्यानंद राम, अकरोध परमानंद नित्यानंद राम, अभिमान सुनता न करे बेड़ा, अभिमान सुनता न करे बेड़ा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लौटे जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद राय नित्यानंद राय, नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय, नित्यानंद राय नित्यानंद राय। एक चक्र धाम जय एक चक्र धाम, एक चक्र धाम एक चक्र धाम, एक चक्र धाम जय एक चक्र धाम। गौरा निताय गौरा निताय, गौरा निताय गौरा निताय, जय गौरा निताय, गौरा निताय जय गौरा निताय।
हरि जय जय प्रभुपाद जय श्री श्री गौनताय भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री श्री नरसिंह देव भगवान की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, ताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि ओम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनी। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदयो गौरोदये पुष्पवन्तो चित्रो संदो तमो नमः। हरे कृष्णा। मेरे साथ एक प्रार्थना बोलेगा। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य वंदे श्री कृष्ण चैतन्य वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदयो नित्यानंद सहोदयो नित्यानंद सहोदयो नित्यानंद सहोदयो गौरोदय पुष्पवन्तो गौरोदय पुष्पवन्तो गौरोदय पुष्पवन्तो गौरोदय पुष्पवन्तो चित्रो शान्तो तमोनुदो चित्रो शान्तो तमोनत चित्रो शान्तो तमोनुदो चित्रो शान्तो तमोनगो। तो बड़ा ही सुंदर ये प्रणाम मंत्र है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदयो गौरोदय पुष्पवंतो चित्रो संदो तमो।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ समय पहले, लगभग कह सकते हो कि 700-800 साल पहले राधा कृष्ण का एक साथ पूजा नहीं होता था। राधा कृष्ण का एक साथ पूजा नहीं। क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रांति थी कि राधा कृष्ण की अर्धांगिनी नहीं है, उनका विवाह नहीं हुआ है, इसलिए राधा कृष्ण का एक साथ पूजा नहीं हो सकता। हालांकि शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन है। गर्ग संहिता गर्ग मुनि जी ने लिखा है, सब पूरा विस्तार से वर्णन है कैसे राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। अब विवाह हम लोग जैसे थोड़े मोटे छोटे मोटे पंडित थोड़े कराएंगे भैया, हाई पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं राधा कृष्ण, उनका विवाह स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित बने हैं। कौन पुरोहित बने हैं? ब्रह्मा जी। और उनका विवाह का प्रमाण स्थली भी है। वृंदावन में एक वन है, 12 वन है वृंदावन में। अब 12 वन में एक वन है भांडीर वन। कौन सा वन है? भांडीर वन। और भांडीर वन वहीं पर 2 वट वृक्ष आज भी मौजूद है। उसी 2 वट वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ। कौन कौन लगाया है भांडीर वन? बहुत जाना चाहिए, बहुत सुंदर स्थान। जो यमुना जी हैं, यमुना जी के उस पार, यमुना जी के पश्चिमी तट पर यमुना जी का 2 पार्ट है, 2। तो यमुना जी के पश्चिमी तट पर 12 वन हैं और पूर्वी तट पर नहीं, पश्चिमी तट पर 5 वन हैं और पूर्वी तट पर 7 वन हैं। पूर्वी तट पर जो हमारा जो मंदिर है ये वृंदावन है, ये पूर्वी तट पर है। तो उस समय लोगों का ये भ्रांति थी कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है। कई हमारे स्मार्ट ब्राह्मण लोग जो कर्मकांडी, स्मार्ट ब्राह्मण मतलब हम सोचते स्मार्ट ब्राह्मण स्मार्ट नहीं है, सभी लोग स्मार्ट हैं। Those who are worshipping Krishna, he is a smart person, super smart ना। और जो भक्त है तो सुपर डुपर स्मार्ट है। जैसे देखिए बच्चे सुनने आ रहा है कृष्ण कथा ऐसे एक छोटा सा बच्चा था ना, मैं एक छोटा सा कथा सुनाता हूँ। छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था गोपाल। क्या नाम था? गोपाल। गोपाल 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 गोपाल, बोलिए गोपाल 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 गोपाल। नंदलाल 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 नंदलाल। जो ऐसे गोपाल बच्चा था, जब श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते थे। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जहाँ पर महाप्रभु अंतिम 6 साल रहे। अंतिम जो 6 साल है, महाप्रभु 24 साल में संन्यास दिया। महाप्रभु ने 24 साल में संन्यास दिया, 18 साल तक घूमते रहे। अंतिम जो 6 साल उसी गंभीरा में रहे, कहीं निकले भी नहीं। गंभीरा में गंभीर भजन की, उसी गंभीरा में एक तो महाप्रभु जी एक बार सुबह सुबह वॉशरूम जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो एक छोट और महाप्रभु हर समय
कृष्ण कृष्ण नाम लेते थे हर समय, मुख से कृष्ण नाम छूटता ही नहीं था उनके मुख से हर समय। हाँ, हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जिह्वा हमेशा कृष्ण नाम के बिना रुकते नहीं थे। तो जब एक बार वॉशरूम जा रहे थे तो जाते जाते अपने जिह्वा को पकड़ लिया जाते समय। बच्चा गोपाल था, तो गोपाल बच्चे ने पूछा कि आपने जिह्वा क्यों पकड़ लिया है? आपने जिह्वा क्यों पकड़ लिया? हालांकि वो बैलून पकड़ रहा है, देखिए धीरे धीरे स्मार्ट होगा भाई। तो महाप्रभु ने बोला, क्या बोला कि मैं जिह्वा से हरे नाम रुक नहीं रहा है, और मैं जब वॉशरूम करने जाऊंगा तो वहां पर हरे नाम नहीं ले सकता। अशुद्ध स्थान है, अशुद्ध स्थान में भगवान का नाम ले नहीं सकता, इसलिए मैं जिह्वा को पकड़ा। तो गोपाल बच्चा बोला, देखिए हरे नाम तो हर जगह ले सकते हैं, हरे नाम तो हर जगह ले सकते हैं। और मान लीजिए आप वॉशरूम करने गए, वॉशरूम करते ही टेम बोल दिए, तब आपका प्राण छूट गया, तब क्या करेंगे बताइए? छोटा सा बच्चा कितना जबरदस्त होगा। महाप्रभु वहां पर 2 सेकंड खड़े रह गए, यह सच बच्चा सही बोल रहे हैं। महाप्रभु ने उस दिन से जिह्वा जो बंद करके जाते थे, पकड़ के जाते थे, उस दिन से छोड़ दिया, और उस बच्चे का नाम रखा गोपाल गुरु। छोटा सा बच्चा। आज भी जाएंगे गंभीरा में, तो वहाँ पर वहाँ के जो विग्रह हैं, अल्टर है, वहाँ पर जो मंदिर है उसके अंदर गोपाल गुरु का छोटा सा विग्रह है। तो गंभीरा कौन कौन गए? गंभीरा गए आप लोग? गए? तो याद आ रहा है गोपाल गुरु का? बहुत जाइए वहाँ, और वहाँ पर महाप्रभु के चरण पादुका आज भी है, और महाप्रभु का जो माला है, जप माला, वह भी आज भी जाना चाहिए। महाप्रभु बहुत ही गंभीर साधना किए थे। तो आज नित्यानंद प्रभु आज के दिन ही प्रकट हुए। हाँ, बड़ा सुंदर वर्णन आता है मेरे साथ। हाँ, क्या बोलते हैं यहाँ पर? वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदयो गौड़ उदय पुष्पवंतो चित्रो सुंदो तमोन्नतो। कि मैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। मैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का नाम है गौरचंद्र। क्या नाम है? गौरचंद्र। देखिए, आकाश में सूर्य और चंद्रमा एक साथ नहीं रह सकते। कभी देखें? नहीं। एक साथ प्रकट नहीं हो सकते। नहीं। या तो सूर्य रहेगा तो चंद्रमा रहेगा। लेकिन जब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे, तो एक साथ सूर्य और चंद्र एक साथ प्रकट हो गए थे, चमक रहे थे आकाश में। इसलिए बोलते हैं वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदयो। नित्यानंद के साथ उस चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम है जो नित्यानंद के साथ इस भव सागर की क्षितिज आकाश में एक साथ सह उदयो प्रकट हुए, एक साथ प्रकट। और बहुत अच्छा, हमारे एक आचार्य हैं कृष्णदास कविराज, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री कृष्ण
कृष्ण चैतन्य धीरे धीरे बोलते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण नवद्वीपे नवद्वीपे श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र श्री बलराम श्री बलराम संगे संगे श्री नित्यानंद। श्री नित्यानंद। तो जो कृष्ण थे, कहाँ पर? जो गोकुल में जो कृष्ण प्रकट हुए थे, वही कृष्ण नवद्वीप में, 9 आइलैंड, हाँ, नवद्वीप में जो कृष्ण थे वह गौरचंद्र के रूप में प्रकट हुए। किस रूप में प्रकट हुए? गौरचंद्र। और जब कृष्ण आएंगे तो उनके दूसरे जो हम शकल है, हम रूप हैं, जो बलराम जी वो कहाँ रहेंगे? तो जब नवद्वीप में ये प्रकट हुए तो उसी तरह से उनसे पहले ही, उनसे 12 साल पहले नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं उसी नवद्वीप के एक चक्र धाम में प्रकट हुए। एक चक्र धाम। मैं बता रहा था कि पहले लोग केवल कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को तोड़ा और उन्होंने राधा कृष्ण का पूजा करने को इस्टेब्लिश किया कि कृष्ण अकेले नहीं, कृष्ण के साथ राधा रानी का पूजा होना चाहिए। किसका कृपा है? चैतन्य महाप्रभु। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो हमारा जयपुर मंदिर है, जयपुर गए हैं आप लोग? नहीं गए। जयपुर में राधा गोविंद जी हैं। तो पहले गोविंद जी अकेले रहते थे, अकेले एक बांसुरी बजाते थे। तो वहाँ पर भी पूजा का बाद में राधा रानी का स्थापना हुआ। जब राधा रानी का स्थापना हुआ तो वहाँ के जो हमारे ब्राह्मण लोग थे, कर्मकांडी ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि नहीं, कैसे हो सकता है, राधा रानी कृष्ण की पत्नी है ही नहीं। बहुत बड़ा डिबेट हुआ और उस समय वहाँ के राजा थे महाराज जय सिंह। उन्होंने, हमारे एक आचार्य थे जिनका नाम था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। क्या नाम था? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उनको लेटर लिखा, क्योंकि गौड़ी संप्रदाय में है, ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय में ही कृष्ण के साथ राधा रानी का पूजा करने को बताया गया है, और कहीं लक्ष्मी नारायण की पूजा यदि कृष्ण का किया, यह ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय में ही बताया गया। वो लेटर लिखा कि ऐसे ऐसी बात है, गोविंद जी के बगल में जो राधा रानी, उनको हटाया जा रहा है। वैष्णव के हमारे हृदय में बहुत ही दुख। उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लगभग 100 ईयर्स से ऊपर हो गए थे, 100 ईयर्स। तो उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को बुलाया। अब बलदेव विद्याभूषण को बुला करके बोले कि गौड़ी संप्रदाय पर एक बहुत बड़ा आलंछन, बहुत बड़ा आरोप लगने वाला है। क्या? राधा रानी को कृष्ण से दूर किया जा रहा है। जाकर के आपको सिद्ध करना है, नहीं, कृष्ण ही, कृष्ण के बिना राधा आधा, राधा के बिना कृष्ण आधा। सिद्ध किया। बलदेव विद्याभूषण उसमें जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चल भी नहीं पा रहे थे, उनके आशीर्वाद से, बलदेव अपने गुरु के आशीर्वाद से, जो कोई गुरु का आशीर्वाद लेता है कुछ भी कर सकता है। गुरु के आशीर्वाद से बलदेव विद्याभूषण आए और आ करके ब्राह्मणों के साथ पूरा 1 महीने का डिबेट होता है, शास्त्रार्थ होता है 1 महीने का, और 1 महीने के शास्त्रार्थ में बलदेव विद्याभूषण विजयी होते हैं। हरि बोल। लेकिन हमारे ब्राह्मण समाज लोगों ने आरोप लगा दिया कि क्या प्रमाण है कि गौड़ी संप्रदाय प्रमाणिक संप्रदाय है? क्या प्रमाण है? सबसे पहले संप्रदाय ही प्रमाणिक है कि नहीं प्रमाणिक? कोई भी संप्रदाय अगर प्रमाणिक है तो उस संप्रदाय को वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखना होता है।
किस पर? वेदांत सूत्र। अब वेदांत सूत्र क्या है? जो वेद है, वेद उपनिषद पुराण सबको लिखने के बाद महर्षि वेद व्यास जी ने सभी पुराणों वेदों सबको कंक्लूजन के रूप में एक अंत में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था वेदांत सूत्र। उसमें 555 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 555। याद रखिए। और उस पर कहे कि जो भी अगर संप्रदाय है इस पर कमेंट्री लिखेगा, इस पर अपना व्याख्या देगा, तभी उसका संप्रदाय प्रमाणिक है, नहीं तो प्रमाणिक टेस्ट में पास होना पड़ेगा। अरे वाह। जितने चारों संप्रदाय है सबका तो सबका अपना भाष्य है, लेकिन गौड़ी संप्रदाय कोई भाष्य नहीं था। हालांकि बलदेव विद्याभूषण ने प्रूफ किया कि श्रीमद् भागवतम ही एक सबसे बड़ा प्रमाण है, भाष्य है वेदांत सूत्र, क्योंकि वेदांत सूत्र लिखने के बाद श्रीमद् भागवतम को लिखा गया। कंक्लूजन। लेकिन उन लोग मानने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया। कितने दिन का? कि अगर आप चाहते हो राधा रानी के साथ पूजा होके और आपका संप्रदाय प्रमाणिक होके, तो आप 1 हफ्ते के अंदर आप कमेंट्री लिख के लेके आइए। अब इतना 555 श्लोक पर 1 हफ्ते के अंदर कमेंट्री लिखना है। कितना? नहीं तो पूरा संप्रदाय गायब, आपको प्रमाणिक नहीं माना जाए। अब क्या किया जाए? वैष्णव के ऊपर बड़ा ही एक लगता है कि ब्रजपात पड़ गया। सभी के सभी वैष्णव बलदेव विद्याभूषण के साथ जाते हैं गोविंद जी के चरण कमलों। बोले गोविंद देव भगवान की जय। और उनको जाके प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बलदेव विद्याभूषण प्रार्थना करते हैं। जैसे ही प्रार्थना करते हैं, गोविंद देव जी के गले से जो माला थी नीचे गिर जाती है और तुरंत उस माला को ला करके पुजारी बलदेव विद्याभूषण के गले में अर्पित कर देते हैं। बोले बलदेव विद्याभूषण की। और बलदेव विद्याभूषण उसको भगवान का आशीर्वाद मान करके एकांत में बैठ करके 1 हफ्ते के अंदर वेदांत सूत्र पर कमेंट्री लिखा और उसका नाम दिया गोविंद भाष्य। क्योंकि स्वयं गोविंद जी आकर के उनको बताते थे कि इसका मतलब ये लिखो, इसका मतलब ये लिखो। और उस वेदांत सूत्र का पहला श्लोक ही है जन्मादस्यतः। अगर आपका जन्म हुआ है तो जन्म का उद्देश्य क्या है? जन्म क्यों हुआ है? खाने पीने के लिए, पकौड़ा खाने के लिए? इस उद्देश्य को जान। तो उस दिन से चैतन्य महाप्रभु ने ही, यानी उस दिन से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राधा रानी को कृष्ण के साथ है अलग। फिर इस तरह से आगे बढ़ता रहा परंपरा संप्रदाय। फिर उसके बाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज आए, जो हमारे प्रभुपाद के गुरु महाराज, उन्होंने कहा कि इस कलयुग में राधा कृष्ण से भी कृपा नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। सबसे पहले त्यागो फिर आओ तब कृपा दूंगा। जैसे हम लोग थे ना बचपन में, तो क्या होता था कि हम लोग स्कूल बहुत दूर होता था, 5-6 किलोमीटर होता था। हम लोग को पैदल, साइकिल से कैसे भी जाना पड़ता था। नए स्कूल गए तो गए, लेकिन आज घर घर गाड़ी पहुंच जा रही है। आज क्या हो जा रही है? घर घर गाड़ी पहुंचे। तो भगवान श्री कृष्ण का डिमांड क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्यम एक माम एकम शरणम। सब जब तक समस्त धर्मों को त्याग करके मेरे पास नहीं आओगे, तुमको मुक्त नहीं करूंगा। फर्स्ट सरेंडर, देन आई विल एक्सेप्ट यू।
लेकिन गौरचंद्र ऐसे नहीं हैं। गौरचंद्र कहते हैं कि मैं आऊंगा, होम डिलीवरी करूंगा, घर घर जा जाके क्या करूंगा, अपना गाड़ी रोकूंगा, पे करूंगा, कीर्तन करूंगा, बैठाऊंगा, ले जाऊंगा, कीर्तन कराऊंगा, फिर घर छोड़ूंगा भी। इसीलिए श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा है कि इस कलयुग के लोगों का उद्धार नहीं हो सकता जब तक गौरचंद्र प्रकट नहीं होंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने राधा कृष्ण के साथ साथ गौरांग महाप्रभु का विग्रह भी स्थापित किया। बोले गौरांग महाप्रभु की जय। लेकिन उनसे भी बढ़ करके निकले शिल प्रभुपाद, उनसे भी बढ़ कर निकले शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद जब आए कह रहे कि तो गौरांग महाप्रभु ही कई लोग को छोड़ देते हैं, वो भी कृपा को देने में कंजूसी कर देते हैं। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु जो हैं वो तो जघाई मधाई जैसे लोगों को भी उद्धार करते हैं। वही कलयुग के जघाई मधाई को उद्धार करने ही आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। इसलिए प्रभुपाद ने राधा कृष्ण के साथ साथ श्री गौर निताय के भी स्थापना किया। श्री गौर निताय महाप्रभु के ये प्रभुपाद की विशेष कृपा है। तो बता रहे हैं जो बलराम जी हैं वो स्वयं नित्यानंद महाप्रभु के। अब सोचिए जो बलराम जी हैं इतने गुस्सा वाले कि एक बार यात्रा क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, पूरे देश की, पूरे भारत की तीर्थस्थलों की परिक्रमा कर रहे थे। कब? जब महाभारत के युद्ध हो रहा है तब। और घूमते घूमते नैमिषारण्य पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य हमारे लखनऊ यानी अयोध्या से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पर है। तो जब नैमिषारण्य गए वहाँ पर, तो वहाँ पर जो रोमहर्षण थे, हाँ, अलग अलग जो वेद थे, अलग अलग वेदों को वेद व्यास जी ने अलग अलग लोगों को इंचार्ज बनाया था। लेकिन जो इतिहास, महाभारत, पुराण, इसका कथा करने के लिए रोमहर्षण जी को इंचार्ज बनाया था। रोमहर्षण। अब वहीं पर बैठ करके रोमहर्षण जी भागवत कथा कर रहे थे। बलराम जी गए घूमते घूमते वहीं पर। जब घूमते घूमते गए तो जब भी गुरु और भगवान, आप भले ही कितना बड़ा कथाकार हो, लेक्चर दे रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, लेकिन अगर गुरु भगवान आ गए तो आपको आसन से तुरंत खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। ये नहीं कह रहे मैं तो साना खा हूँ, मैं उठूँ क्यों? नहीं, गुरु और भगवान आ गए, कितने भी कैसे भी परिस्थिति में है, तो आपको प्रणाम करना चाहिए। आपसे कोई भी वरिष्ठ भक्त आ गए तो आपको जरूर उनको प्रणाम करना चाहिए, जरूर उनको सम्मान करना चाहिए। जैसे आज के लोग क्या, बच्चे छोड़ दो, हमको याद है, मैं अपने पिताजी को देखता था, अगर पिताजी के यानी हमारे दादाजी आ गए, पिताजी तो वहाँ पर खड़े भी नहीं रह सकते, भाग जाते थे भाग जाते थे, इतना सम्मान। आप लोग में कई लोग होंगे प्रभु जी जैसे लोग, पिताजी आ गए, उनके सामने एक शब्द नहीं बोलने का। आज का तो बच्चे खतरनाक हैं। पिताजी आ रहे, पिताजी उसको पैर दबाना पड़ जा रहा है, उठ जा बच्चा, उठ जा भैया, उठ जा। कितने खतरनाक बच्चे हैं। आइए, बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हो? आप कुछ उम्मीद कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या रिस्पेक्ट था उस समय, आज रिस्पेक्ट एकदम खत्म। वो पानी में घोल कर फेंक दिए हैं, पिए भी नहीं है, फेंक दिए सब, एकदम खत्म। और जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं होता है, जहाँ पर आदर नहीं होता है, वहाँ पर कोई भी कृपा बंद हो जाती है।
जब तक आप विनम्र नहीं हैं, हाँ, जब तक आप झुकोगे नहीं तब तक भगवान की कृपा मिलेगा नहीं। जैसे आप पानी भरना चाहते हो और टंकी इस हाइट पर है, अपना गिलास इस हाइट पर रख रहे हो, तो पानी कभी अंदर जाएगा गिलास में? आपको गिलास से नीचे आना ही पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम कृष्ण कृपा चाहते हैं तो हमको विनम्र अपने गुरुजन के, अपने वरिष्ठ जन के, अपने वैष्णव के, जो भी हमसे वरिष्ठ वैष्णव हैं उनके आगे विनम्र होना ही पड़ेगा, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक। अब भौतिक रूप से अगर घर में भी है तो कम से कम माता पिता को रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन हम पशुहीन, पशु की तरह हो गए। तो जब बलराम जी आए नैमिषारण्य में, वहाँ पर देखे क्या, जो रोमहर्षण जी थे भागवत कथा कर रहे थे, बलराम जी आए, सब लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, यहाँ तक कि महर्षि वेदव्यास जी बैठे हुए थे। बलराम जी आए, उनको देख करके सब लोग खड़े हो गए, रोमहर्षण जी खड़े नहीं हुए। बलराम जी गुस्सा आ गया, बस एक छोटा सा तिनका उठाए, जय श्री राम, हो गया। छोटा सा अपराध जो सहन नहीं कर सकते। बाद में वही बलराम जी सुत गोस्वामी को उनके स्थान पर बनाते हैं, अलग कथा है। और वही बलराम जब लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं, सुपनखा का नाक काट दी। सोचिए कितना खतरनाक व्यक्ति। रामायण में वर्णन आता है जब मंथरा ने ये सब क्या है सबकी बुद्धि को हर लिया था। बलराम जी बहुत पिटाई किए थे मंथरा की। इतने गुस्से वाले बलराम जी। और वहीं बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं तो क्या बोलते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध, जो नित्यानंद राय हैं वो कोई क्रोध नहीं करते हैं, कोई नहीं क्रोध करते हैं। अभिमान शून्य निताय ना करे बेड़ा, एकदम अभिमान खत्म। वही नित्यानंद प्रभु एकदम क्रोध क्या है पता नहीं, कोई क्रोध का नामो निशान नहीं। और नित्यानंद प्रभु के पिताजी का नाम था हड़ाई पंडित। क्या नाम था? हड़ाई पंडित। कढ़ाई नहीं, हड़ाई। और माता जी का नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। हड़ाई पंडित बताए जाते हैं, वो वसुदेव के एक अंशावतार। किसका अवतार है? वसुदेव। वसुदेव ही है। और जो पद्मावती हैं, उनकी माँ है, कौन? रोहिणी माता। कौन है? रोहिणी माता। और बताया गया है नित्यानंद प्रभु जब प्रकट हुए तो बचपन से ही कृष्ण कथा करते थे। कृष्ण खेल करते। कृष्ण कथा मतलब कृष्ण खेल करते थे। जैसे आज के बच्चे नहीं होते, वीडियो गेम खेलते हैं, वह अलग अलग गेम खेलते हैं फ़ोन में। तो वो बचपन से ही बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे, उनके साथ जो कृष्ण लीला होती थी वो लीला करते थे। और उस लीला में, सब लीलाओं में बलराम बनते थे। क्या बनते थे? बलराम। कोई और रोल नहीं रहेगा, केवल बलराम बनने का। और रामलीला होती थी तो उसमें लक्ष्मण बनते थे। और सब लीला करते थे, कृष्ण लीला करते थे, रामलीला करते थे। विशेष तौर से रामलीला को बड़ा पसंद था। वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते हैं कि एक बार रामलीला कर रहे थे, क्या सभी टीमों को इकट्ठा कर लिए, किसी को राम बना दिए,
किसी को हनुमान बना दिए, किसी को सुग्रीव बना दिए, सबको अलग अलग रोल दे दिए, तुम ऐसे ऐसे ड्रामा करना। और क्या है कि लक्ष्मण जी खुद बन गए। क्या बन गए? लक्ष्मण जी। और क्या हुआ, सीन बनाया गया कि राम रावण का युद्ध हो रहा है। उसी समय मेघनाथ भी आया हुआ है और मेघनाथ अपना मारेगा शक्ति बाण, लक्ष्मण को लग जाएगा। और ट्रेंड कर दिए थे। क्या ट्रेंड कर दिए थे कि जब शक्ति बाण लग जाएगा तो हनुमान जी जाएंगे, लंका जाएंगे, जो क्या नाम उसका, सुसेन वैद्य जी को बुलाएंगे और सुसेन वैद्य आएंगे। फिर हनुमान जी जाएंगे कहाँ पर, संजीवनी बूटी लेने जाएंगे, वहाँ से आएंगे, फिर पिलाएंगे, मैं जिंदा हो जाऊँगा। पूरा सीन, पूरा सिखाओ खा दिए। अयुद्ध छिड़ा, राम रावण और इधर मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध छिड़ा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को बाण मार दिया। और जब बाण मार दिया, लक्ष्मण जी सच में बेहोश, मूर्छित, सांस वोस आ ही नहीं रही। छोटे छोटे बच्चे थे और ड्रामा का पार्ट ही भूल गए सब। ड्रामा का पार्ट ही भूल गए। अब क्या किया जाए? अब लोग जगा रहे हैं, छप जाओ छप जाओ, जग जाओ निताई, जग जाओ। वो तो पूरा भावावेश में है नित्यानंद महाप्रभु, छोटा से भावावेश में। अब क्या किया जाए? आप पूरा का पूरा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि पूरा का पूरा जो एक चक्र धाम था, सभी के सभी लोग का प्राण धन थे, इतने सुंदर थे। कोई इनको देखे बिना रह नहीं पाता था। रोज लोग इनका दर्शन करने आते थे नित्यानंद प्रभु। अब पूरा का पूरा एक चक्र धाम में एकदम मतलब एकदम शोक का लहर। अब क्या किया जाए? सब लोग बहुत व्याकुल रो रहे हैं। एक वृद्ध ब्राह्मण थे, वो आके बोले कि हुआ क्या हुआ? तब जब इंक्वायरी की, पता चला ड्रामा हो रहा था। अरे कौन सा ड्रामा? वो लक्ष्मण और मेघनाथ का वाला। अच्छा, उसमें कौन कौन को क्या क्या पात्र था? अरे ये सब बने थे, सुग्रीव बना था, ये बना था। अच्छा, वो हनुमान कौन बना था? वो हनुमान वाला भाग गया था कि मैं पकड़ा न जाऊं। उसको बुला के लेके आई। फिर से वो ब्राह्मण ने फिर से कहा कि जाओ, अब बाण लग गया है, जाओ सुमंत को लेके आओ। वो गया सुमंत को, सुमंत आ करके कहे कि जाओ के संजीवनी बूटी लेके आओ। वो गया, दौड़ करके गया, कुछ पत्थर उठा उठा के लेके आया। ये संजीवनी बूटी रहा। क्या नाम है, सुसेन जी बैठ करके पूरा उसको घोलते हैं और पिलाते हैं। जैसे ही पिलाते हैं, तुरंत नित्यानंद प्रभु का होश आ जाता है। हरे हरे, इतना भाव इसमें चले जाता था। जब थोड़ा सा बड़े हुए तो उसी समय एक लक्ष्मीपति करके एक सन्यासी थे, बहुत वृद्ध हो गए थे, बहुत वृद्ध। तो वह एक चक्र धाम आए घूमने के लिए। एक चक्र धाम में जब घूमने के लिए आए तो क्या हुआ, बहुत अच्छे से जो जो हड़ाई पंडित थे उनके घर पर रुके, प्रसाद वसाद पाए। अगले दिन जब जाने लगे, जब ब्राह्मण जाता है तो कुछ न कुछ दान दक्षिणा भेंट दिया जाता है, ये परंपरा है। तब हड़ाई पंडित आके बोले कि ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ? तो कहे कि नहीं, क्या आप दोगे आप मुझे? नहीं छोड़ दे, नहीं बताइए, कुछ तो दक्षिणा दूंगा मैं। ठीक है, दक्षिणा देना चाहते हैं तो मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, अपना बच्चा दे दीजिए। अब मान लीजिए आपके किसी घर पर आता है कोई, मतलब आनंद श्याम पहुँच जाते हैं, इनको अपने घर पर प्रोग्राम के लिए बुलाए, बहुत अच्छे से इनका खातिरदारी की, अच्छे से आते आते बोलते हैं दक्षिणा क्या दें? कोई बात नहीं, मेरा बच्चा दे दीजिए। अगले दिन तो भाग भगाई दोगे आपको कि अरे यार इस कौन वाले खतरनाक व्यक्ति। अब क्या करें? हराई पंडित पति पत्नी दोनों रोल रहे, क्योंकि ब्राह्मण जो ने मांग दिया, अब क्या करें, देना ही पड़े।
अब क्या किया जाए? अब नित्यानंद प्रभु को भी इच्छा थी, क्योंकि उस समय लगभग 12 साल के हो गए थे, उनकी भी इच्छा थी देश भ्रमण करने की। क्या इच्छा थी? देश भ्रमण। तो नित्यानंद प्रभु जब ये सुने बात तो कहा, अच्छा यार मौका मिलेगा घूमने का। छोटा बच्चा है, घूमने का मौका मिलेगा। अरे वाह। और जो वो लक्ष्मीपति जो सन्यासी थे, इनका हाथ पकड़ करके लेके जाने लगे। पूरा का पूरा एक चक्रधाम 1 महीने तक कोई भोजन नहीं बना वहाँ पर। सब के सब लोग उनके यादों में सुखी रहे। मायापुर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर, बहुत ही कोने में है। जाने में ही 5-6 घंटा लगता है, बहुत दूर स्थान। जाना चाहिए नित्यानंद प्रभु की कृपा लेने के लिए। तो जब नित्यानंद प्रभु संन्यास लेकर के पूरे भारत का भ्रमण किए, कितने क्या किए? पूरे भारत का। अब भारत का भ्रमण करने के बाद इधर महाप्रभु का भी जन्म हो गया था, प्राकट्य हो गया था। महाप्रभु जगन्नाथपुरी से महाप्रभु गया गए थे अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करके। जब वापस आए थे, अब महाप्रभु के अंदर की इच्छा थी अब संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए नित्यानंद महाप्रभु की आवश्यकता है, क्योंकि परम दयालु, सबसे जो प्रेम के अवतार हैं। एक बात गौरांग महाप्रभु हो सके छोड़ सकते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु नहीं छोड़ सकते। एकदम प्रेम का सार है, प्रेम का टॉप मोस्ट है नित्यानंद महाप्रभु। तब क्या हुआ, जब सूत्रपात हुआ, अब करना है, तो नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आए। कहाँ पर आए? नवद्वीप। अभी आप लोग गए थे साथ नवद्वीप में? तो नवद्वीप में आप लोग को पता है पहली बार नित्यानंद प्रभु कहाँ रुके थे? आप लोग जाके देखिएगा, इस बार दिखाए नहीं आपको, इनको ही नहीं पता होगा। प्रभुपाद घाट जहाँ है ना, प्रभुपाद घाट के सामने ही नंदन आचार्य का घर है। किसका घर है? नंदन आचार्य। नंदन आचार्य घर है, वहीं पर जा करके नित्यानंद प्रभु छिप गए और बोले अगर सच में मेरे प्रभु हैं तो वो मुझको खोज निकालेंगे, नहीं तो मेरे प्रभु नहीं है, नहीं मानूंगा उनको। चैतन्य महाप्रभु वहीं पे थे। अब क्या करें? तो अगले दिन महाप्रभु उठते हैं, अपने सही संगी गणों को, सही भक्तों को बुलाते हैं। जानते हो बोलते हैं, जानते हो मैंने आज रात को एक सपना देखा। सपना में क्या देखा? एक बड़ा सा व्यक्ति, बड़ा तेजवान व्यक्ति अपने कंधे पर हल रख करके सुंदर सा रथ पर सवार होकर के इस नवद्वीप में आया हुआ है। मुझे उसके दर्शन करने हैं, आप सभी लोग जाइए, उनको खोज कर निकाल कर लेके आइए। महाप्रभु सबको बोलते हैं, सब लोग इधर उधर ढूंढते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ठान के रखा था मिलूंगा तो उन्हीं को मिलूंगा, किसी और को नहीं मिलूंगा। तो नित्यानंद प्रभु अब क्या, गौरांग महाप्रभु क्या करें? कहे कोई बात नहीं, सब लोग फेल हो गए। गौरांग महाप्रभु खुद कहते कि अब मैं चलता हूँ। गौरांग महाप्रभु सीधे जो योग पीठ है, योग पीठ से निकले, हमारे इस्कॉन मंदिर रास्ते में होते हुए आए। उसी बीच रास्ते में इस्कॉन मंदिर भी है, उधर से होते हुए आए और नंदन आचार्य के घर पर आए। महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु छुपे हुए थे और योग ध्यान लगाए, छुप करके योग ध्यान कर रहे थे। अब जैसे ही वहाँ पर सामने आ करके श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उनके शब्दों को सुन करके नित्यानंद प्रभु इतना तेज प्रेम से उछले, इतना तेज उछले, लग रहा था कि आकाश में छेद कर देंगे, इतना तेज, उतना हाइट पे उछले। और वहाँ से उछल करके जब नीचे आए और दोनों महाप्रभु मिल करके एक दूसरे से
गले से मिलकर के कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये दोनों कीर्तन। तो पहली बार जो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का भेंट नंदाचार्य में के घर पर हुआ था। और इन दोनों लोग को एक बार सची माता सपने में देख रही। क्या देख रहे हैं सची माता सपने में? और अगले दिन बताती हैं गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को, जानते हो मैंने क्या सपने में देखा? मैं सपने में देख रहा हूँ, क्योंकि सची माता के जो विग्रह थे कृष्ण बलराम थे। कौन थे? कृष्ण बलराम। सची माता बोलती कि मैंने आज रात को सपना देखा कि तुम दोनों जा रहे हो, जाकर कृष्ण बलराम को बोलते हैं हटो 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 हटो, अब हमारा समय आ गया है, अब आपका समय नहीं, तुम हटो। उन सबको हटा करके भोग तुम सब खाने लगे। इस कलयुग में जो कृपा देने वाले हैं, कृपा के अवतार हैं, कौन है? गौर नित्यानंद है। बोले गौर नित्यानंद महाप्रभु के, और कोई नहीं। विशेष तौर से नित्यानंद महाप्रभु बताया जाता है कि जगाई मधाई का उद्धार करते हैं। इसका जगाई मधाई कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। जगाई मधाई जो हम जानते हैं, सुने हैं, क्या जो बैकुंठ धाम में जो जय विजय थे, वही जय विजय जगाई मधाई हुए थे। जय विजय का पहला जन्म हुआ था कौन सा? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दूसरा जन्म हुआ कौन? रावण कुंभकर्ण। कृष्ण अवतार में उनका तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल और लेकिन तब तक जगाई मधाई को पता चला, इन जय विजय को पता चला कि महाप्रभु का एक गुप्त अवतार होने वाला है। कौन सा? गौरांग महाप्रभु के रूप में। और उस गौरांग महाप्रभु के रूप में समस्त प्रेम को बांटने वाले हैं। जगाई माई कहे कि यार बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। तो जगाई कह रहे हैं वही जय विजय एक एक्स्ट्रा जन्म लिए। 3 ही जन्म को उनको वहाँ पर आने का था, लेकिन एक्स्ट्रा जन्म लिए। किस रूप में? जगदानंद और माधवानंद के रूप में। इनका नाम था, बड़ा सुंदर नाम था, जगदानंद और माधवानंद। ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए थे, बड़ा सुंदर। लेकिन इतना कुकर्म किए, इतने पाप किए कि उस पाप की कोई सीमा नहीं थी। कितना समय हमारे पास? सॉरी बस 10 मिनट खत्म करें, फिर आरती करेंगे बस। नित्यानंद बहुत महान है। तो वो जो जगदानंद इतना पाप किया, उसके कारण से उसका नाम जगाई पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? कि कोई भी सांस नहीं लेता था, सांस क्यों ले रहे थे? इतना पिटाई करता था, पीट करके बुरा हाल कर देता था। और उसी से एक कदम बढ़ करके जब मधाई यानी माधवानंद मधाई बन गया था। नामकरण बहुत आवश्यकता है, जैसा गुण वैसा नाम होना चाहिए। इसलिए हमारे इस बार में आकर के भी नामकरण किया जाता है। अब मुस्लिम भी आपका धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या करेंगे? वो भी नामकरण करते हैं। नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो उनका भी नामकरण हो गया था। जगाई मधाई जैसा कर्म वैसा उनका नाम होना चाहिए। और तो जब नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने आज्ञा दिया कि हे नित्यानंद प्रभु, आप घर घर जाकर क्या कीजिए? प्रचार किए, घर जाकर। उस समय श्री हरिदास ठाकुर भी थे। दोनों लोग को बुला के बोले घर जाकर कीजिए प्रचार। तो उस समय बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण लोग भी थे जो भक्त नहीं थे, उनको भी प्रचार किया जा सकता था। लेकिन नित्यानंद प्रभु कहे कि नहीं, सबसे पतित व्यक्ति कौन है? घूमते घूमते निकले तो सामने दिखाई दिया कौन? जगाई मधाई। नित्यानंद प्रभु कहे, किससे? हरिदास जी से कहे। हरिदास जी बेस्ट क्लाइंट मिल गए हैं। अगर ये भक्त बन जाते हैं तो महाप्रभु की महिमा क्या होगा?
पूरे नवद्वीप में फैल जाएगा। बोले माँ चैतन्य महाप्रभु की पूरे नवद्वीप में फैल जाएगा और सब के सब लोग भक्त बन जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के साथ, हरिदास ठाकुर क्या कह रही, और जो जगाई बधाई थे हमेशा शराब पी के मस्त रहते थे, एकदम शराब के नशे में रहते थे, एक सेकेंड भी शराब के नशे से बाहर नहीं आते थे, एक सेकेंड। नित्यानंद प्रभु कहे कि चलिए हरिदास ठाकुर कहे कि जाएंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच के आप आएंगे आप। वो तो सीधे उठा के मारते ही सब क्यों। नित्यानंद प्रभु कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं, क्योंकि परम करुणा बहु दुई जोना निताई को रचन। ये परम करुणा के अवतार है, कौन है? नित्यानंद प्रभु और गौरचंद, परम करुणा के अवतार। जो कोई कृपा नहीं दे पाता है, उस कृपा को देने के लिए इस कलयुग में गौर नित्यानंद जी आए। तो नित्यानंद जी बोले हरिदास ठाकुर चलते हैं, पीछे क्या है, नित्यानंद प्रभु आगे आगे जा रहे थे, हरिदास ठाकुर पीछे पीछे जा रहे थे। और जा करके नित्यानंद प्रभु बोले, जगाई को बोले, भाई हरे कृष्णा। कौन हरे कृष्णा बोल रहा है? शराब के नशे में। जैसे ही देखा तुरंत पत्थर उठाया मारने के दौड़ा। और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर भागो भागो नहीं तो जान बचे लाखों पाए। तो हरिदास ठाकुर जबरदस्ती खींच करके नित्यानंद प्रभु को लेकर भागा है, भागो यार बोले। अब क्या किया जाए? अगले दिन नित्यानंद प्रभु कहे कि नहीं, उसको भक्त बनाना है। वैष्णव जिस पर ठान लेता है उसको भक्त बनाए बिना छोड़ता नहीं। इसलिए जो वैष्णव के चरणों को पकड़ लिया उसका उद्धार 100% सत्य है। इसे सब कुछ छोड़ दीजिए। वैष्णव के हो सके कृष्ण आपको ठुकरा दें, लेकिन वैष्णव ठुकरा नहीं सकते, साधु नहीं ठुकरा सकते, साधु ठुकरा नहीं सकते। तो नित्यानंद प्रभु ने ठान लिया था। सोचिए, जो नित्यानंद प्रभु केवल आसन न उठने से उसको उनको हरि बोल कर दिया, और यहाँ पर मार रहा है तो इन्हें कुछ बोल रहे। सुपनखा आई उसका नाक काट दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे। कितना क्रोध को अपने कंट्रोल किया उनके नित्यानंद। तब क्या होता है, अगले दिन फिर नित्यानंद महाप्रभु जाते हैं हरिदास ठाकुर के साथ। फिर वहीं पर शराब में मस्त थे। फिर जाकर बोलते, एक बार हरे कृष्णा बोल। जगाई तो फिर इस बात तो कहा कि आज मैं छोड़ूंगा नहीं। तुरंत पत्थर उठाया, मारा नित्यानंद प्रभु को, धाम। और नित्यानंद प्रभु का सर क्या हो गया? रक्त आने लगा। जब रक्त आने लगा, नित्यानंद प्रभु अपने सर को ऐसे ढके, कोई बात नहीं, ये ले लो, पत्थर दिए, लो मारो लो, लेकिन एक बार हरे कृष्णा। उसी तरह से आप प्रचार करने जाओगे, लोग आपको मारेंगे। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, भक्तों को लोग पिटाई करेंगे। जैसे देखिए हमारे बांग्लादेश में जिन मलेच्छियों को खिला करके इनको तैयार के वही मार रहे हैं। सोचो, कलयुग में ऐसे एक नहीं, आने वाले समय बहुत लोग होंगे, बहुत लोग। लेकिन भक्त अपने प्रचार के मिशन को छोड़ता नहीं। नित्यानंद प्रभु तो आज ये सूचना श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चल जाती है। महाप्रभु अपने चक्र के साथ प्रकट हो गए। सोचिए, महाप्रभु करुणा के अवतार है, लेकिन वो महाप्रभु उनको क्रोध आ गया, चक्र उठा ली। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो क्रोध के अवतार थे, उन्हें चक्र उठाए। इसलिए अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्य ना करे। अक्रोध, जो क्रोध कभी करता ही नहीं, कभी क्रोध नहीं। और महाप्रभु उसके गर्दन को काटने वाले थे,
नित्यानंद प्रभु ने पकड़ लिया महाप्रभु के पैरों को, चरणों को पकड़ करके रोने लगे, कहे कि प्रभु ऐसे जगाए बधाए तो कलयुग में हर घर में पैदा होने वाले हैं। आप किसका किसका उद्धार करेंगे, किसका किसका? आप कृपया इसको माफ कर दिया, माफ कर दिया। जगाए ने तो मारा लेकिन मधाई ने बचाया। अब जैसे ही नित्यानंद प्रभु के मुख से ऐसी बातें सुनते हैं, अब नित्यानंद प्रभु किसी का सिफारिश कर दे तो महाप्रभु तो सुनेंगे। और जब सुने कि मधाई ने बचाया नित्यानंद प्रभु को, महाप्रभु का क्रोध शांत हो गया और तुरंत उठ करके मधाई को अपने गले लगा लिया। हरि बोल। मधाई गले लगा लिया, मधाई का सब पाप खत्म। जगाई बगल में खड़ा है, यार जन्म लिए साथ में, चोरी डकैती हत्या जितना पाप था सब साथ में किए। महाप्रभु को देख करके उसका भी हृदय बदल गया था, कि उद्धार तेरा पहले हो गया, मेरा कैसे नहीं उद्धार हुआ। महाप्रभु ने आज्ञा दिया मधाई को, जैसा नित्यानंद जी बोलते हैं वैसा करते रहना। अब महाप्रभु चले जाते, जाके दोनों घर डिस्कस करते, तुम्हारा उद्धार हो गया, मेरा क्यों नहीं उद्धार हुआ। और दोनों फिर जगाए बधाई आते हैं, आकर के नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरणों में गिर करके बोलते हैं, प्रभु बहुत दुखी। क्या दुखी? कि हम सब पाप की एक साथ, देखिए इसका उद्धार पहले हो गया, हमारा उद्धार नहीं। ये इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल कंपटीशन। वो भक्त बन गया, मैं भक्त क्यों नहीं बना? नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना किया महाप्रभु से, क्या कि इनका भी उद्धार कर दीजिए। और महाप्रभु फिर से मधाई को फिर जगाए को फिर गले लगाते हैं। गले लगा करके महाप्रभु खूब जोर से संकीर्तन करते हैं और मधाई का जगाए का जितना पाप था फिर अपने ऊपर ले लेता। हरे हरे। लेकिन महाप्रभु का जो शरीर था वह काला पड़ जाता है। जो गोल्डन शरीर था वो क्या पड़ गया? अब लोग चिंतित, ये क्या हो गया, ये क्या चिंतित है? तो महाप्रभु कहे कोई बात नहीं, अभी संकीर्तन करो। जोर से संकीर्तन हुआ, इतना जोर से संकीर्तन हुआ, और जितना जोर संकीर्तन हुआ, जितना महाप्रभु का जो ब्लैकिश बॉडी हो गया था फिर से गोल्डन बन गया। फिर भक्त लोग पूछे कि महाप्रभु ये क्या हो गया? कहे कि ये पाप खत्म नहीं गया, कहीं गया नहीं है, ये आकाश में उड़ रहा है। जो ही वैष्णव अपराध करेगा उस पर जाकर लग जाएगा। जो ही वैष्णव अपराध करेगा उस पर जाकर क्या होगा? लग जाएगा। आप इधर जब इनका जगाए बधाई इतने, जिनका पाप की जो हार्ड डिस्क था फेल हो गया था, ट्रेस करना वाला था, कुंड सब भर गया था। आज जब ये सोचना यमराज जी को मिलती है, यमराज जी तो लेने वाले थे जगाए बधाई को, कि यमराज जी को पता चलती है कि जगाए बधाई को उद्धार हो गया है। यमराज जी कहते कैसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा पापी व्यक्ति कौन है उद्धार करने वाला? यमराज जी देखने आते हैं। आप क्या करते हैं? आके देखते हैं जो जगाए बधाई लोगों को मारते थे, आज वो रोज 2 लाख नामों का जप कर रहे हैं। हरि बोल। कितना? रोज 2 लाख नाम। उसके बावजूद कुछ दिन के बाद जगाए बधाई आए, महाप्रभु के चरणों में फिर गिर गए कि प्रभु हमको बहुत ही दर्द हो रहा है, इतने वैष्णव को हम लोग ने कष्ट दिया है, हमारा उद्धार कैसे होगा? हमको कुछ फिजिकल सेवा दीजिए। क्या सेवा दीजिए? फिजिकल। तो महाप्रभु कहते हैं कि जा करके नदी किनारे एक घाट बनाओ। क्या बनाओ? घाट। और सही वैष्णव को बुलाओ, उनका कपड़ा धो, उनका सेवा करो, तब जाकर के तुम्हारा पाप क्या होगा, जो है खत्म। और जगाए बधाई गए, घाट बनाए। आज भी जगाए बधाई घाट है नवदीप। और सोचिए इतना पापी जो लोगों को नशे में तुंद रहता था,
महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु की कृपा से क्या हो गया, ऐसा है। अच्छा अब जो भी वैष्णव जाते थे पहले से देख के कि सभी वैष्णव भाग जाते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब उनको पकड़ करके बोलते थे कपड़ा दे दिए, मैं धोऊंगा आपका कपड़ा। कोई तो कुछ बोलता ही नहीं था, अरे यार दे दो नहीं तो फिर पिटाई हो जाएगा। डर के मारे आप जाइए, आप नहा लीजिए, हम इसको पूरा धो करके सुखाओ करके आपको देंगे। पूरी की पूरी तरह से इतना वैष्णव की सेवा किए, इतना वैष्णव की सेवा किए, लोगों का हृदय प्रवृत्त हो गया, अरे ये गौर नेताई की कृपा से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ वैष्णव देखते बड़े गुस्सा में थे, कहे अरे अब बदला लेने का समय है। वो आते थे पत्थर से मारते थे किसको, जगाए मधाई को। बस खत्म हो गया, बस खत्म करें पहले से। प्रश्न है उनके वो कुछ रख दीजिए। कुछ भक्तों ने कुछ प्रश्न पूछा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जगाए बधाई, हाँ, जब पत्थर से मारते थे जगाए बधाई, उसी पत्थर को उनको देते थे और मारो।